जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप आज ज्योतिष रहस्य, वो भी मंगल ग्रह के बारे में आज सुनेंगे। तो जो भी मनुष्य ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है, थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है, उसके लिए आज का यह मंगल ग्रह के बारे में बहुत रिसर्च करने के बाद में, हजारों पत्रिका चेक करने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आया है, वह हम आपके समक्ष रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कोई नोट डाउन करके जिंदगी में प्रयोग अवश्य करोगे। मंगल ग्रह जो है वह हमेशा मंगल ही मंगल करता है, और मंगल यदि खराब बैठ जाए तो वह अमंगलकारी कार्य भी करता है। विवाह तोड़वा देता है, अचानक मृत्यु दे देता है। मतलब मंगल भी एक तरीके से अच्छे फल भी देता है और बुरे फल भी देता है। परंतु यदि जन्म पत्रिका में, ये नोट डाउन करें कि यदि जन्म पत्रिका में शनि राहु एक साथ हो या शनि केतु साथ में हो, तो मंगल कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। पत्रिका लिखते समय ध्यान रखें कि मंगल यदि नीच का भी हो, मंगल खराब अवस्था का बैठा हुआ हो, मंगल पीड़ित हो, तो भी यदि शनि राहु उस पत्रिका में कहीं पर भी बैठा हो या शनि केतु कहीं पर भी बैठा हो, तो मंगल कभी भी अमंगल फल नहीं देगा। क्योंकि शनि मेहनत कराता है और राहु विचार देता है। तो जब शनि राहु दोनों मिलेंगे तो राहु के विचार उत्पन्न होंगे और शनि मेहनत करने चल जाएगा। मैंने मनुष्य मेहनती व्यक्ति होता है, और जब शनि मेहनत कराएगा और केतु जो है एक तरीके से संस्कारी विचार देता है, तो जब हम काम करेंगे, संस्कारी काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मंगल जो खून का प्रतीक है, हमारे शरीर में जो भोजन जाएगा वो अच्छा भोजन जाएगा, गंदे कीटाणु नहीं जाएंगे, ना मंगल खराब नहीं होगा। इसलिए शनि ग्रह वालों को मेहनत बहुत करना चाहिए, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, ना मंगल भी अच्छा हो जाता है। यदि केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में चंद्रमा बैठा हो, तो मनुष्य के शरीर में ठंडाई बहुत ज़्यादा होती है, ठंड की तासीर होती है। यानी ऐसे मनुष्य को गर्मी नहीं लगती है। 1, 4, 7, 10 में यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो आपका, तो मान के चलना आपकी तासीर ठंडी है, आपको गर्म भोजन खाना है, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है, लौंग का सेवन ज़्यादा करना है, और जायफल का सेवन आपको ज़्यादा करना है, गरम मसाले का सेवन करना है, अजवाइन का सेवन करना है। यानी गरम मसाले में जो चीज़ आती है वो का सेवन ज़्यादा करना है। ठंड के दिन में ठंडी बहुत जल्दी लग सकती है, तो कभी भी आपको ज़्यादा ठंड वाले इलाके में नहीं रहना है, अन्यथा अस्थमा की बीमारी हो सकती है, कफ की बीमारी आपको हो सकती है, लंग्स की बीमारी हो सकती है, निमोनिया की बीमारी हो सकती है, और आप मृत्यु के ग्रास में भी जल्दी जा सकते हो। तो चंद्रमा यदि 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हुआ हो, तो शरीर में, ऐसे मनुष्य के शरीर में ठंड की तासीर होती है। उसे दूध भी पीना है तो गरम गरम दूध पीना चाहिए। ऐसी कंडीशन में मंगल जो है वह गरम खून नहीं होने देगा। और यदि आपकी तासीर ठंडी है तो आपको क्रोध नहीं आएगा, और जब क्रोध नहीं आएगा तो घर में सुख शांति रहेगी, चंद्र का वास हो जाएगा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, दुधिया प्रतीक है, माँ का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। उसमें एक विशेष आकर्षण शक्ति होती है चंद्रमा में।
तो सातवां घर जो होता है वो हमारा व्यापार का घर भी कहलाता है और पत्नी का घर या फिर पति का घर भी कहलाता है। और यदि उसमें चंद्रमा बैठ गया तो वो ठंड की तासीर देगा, क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी, पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे, तो मंगल खराब होगा ही नहीं, क्योंकि क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा तो वह मकान, वह आपका परिवार, वह स्वर्ग के माफिक आपको लगेगा, क्योंकि यहीं पर ही आपको स्वर्ग के नज़ारे नजर आएंगे। और यदि वही चंद्रमा 10वें घर में बैठा हो तो वह कर्म जो है ठंडे दिमाग से करवाएगा। कार्य जो भी करेंगे आप वो सब ठंडे दिमाग से करोगे तो खराब होने का नाम ही नहीं होगा। आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि मैं जो काम करता हूँ बड़ी शिद्दत के साथ काम करता हूँ, ठंडे दिमाग से काम करता हूँ, जल्दबाजी में काम नहीं करता हूँ, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जब आपको सफलता मिलेगी तो निश्चित तौर से धन आपके पास आएगा। जब धन आएगा तो घर में सुख समृद्धि शांति होगी। मंगल खराब हो ही नहीं सकता। तो सब अपनी अपनी पत्रिका उठा करके चेक कर लो कि आपका चंद्रमा क्या 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा है क्या। तो मान के चले मंगल दोष हुए तो भी मंगल आपको खराब नहीं करेगा। और मंगल खराब का मतलब है क्रोध की उत्पत्ति होना, खून में गर्मी बढ़ जाना, आवेश आ जाना, और आवेश में आप हत्या भी कर सकते हो, टीवी भी फोड़ सकते हो। क्रोध की अति मात्रा जब हो जाती है तो आप पागल भी हो जाते हो। आवेश, गलत कार्य होगा ही होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ बैठा हुआ हो तो सूर्य दो प्रकाश है और शनि धूल भरी आंधी है। शनि अंधेरा होता है। अब एक उजाला और एक अंधेरा दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो इसलिए एक दूसरे के ये शत्रु हैं। और जब ये दोनों चीज आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि धूल भरी आंधी चल रही है, यानी कि राहु का वहां पे ऑटोमेटिकली उत्पत्ति हो जाती है। सूर्य शनि एक साथ होने का मतलब है उस घर पर राहु का प्रभाव आपको मिलने लगेगा। अब जब धूल भरी आंधी आपके शरीर के अंदर जाएगी तो आपका खून खराब हो जाएगा। और जब खून खराब होगा तो इसका मतलब यह है कि मंगल खराब होगा आपका। और जब मंगल खराब होगा तो निश्चित तौर से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होगी। सूर्य क्या है? गर्मी है। सूर्य उजाला है, सूर्य प्रकाश है। और शुक्र जो है जोश देता है। तो जोश का मतलब होता है गर्मी। और गर्मी जब बढ़ जाती है तो मनुष्य अपने होश खो बैठता है। खून में गर्मी बढ़ेगी, फिर कोई न कोई गलत कदम उठा लेता है मनुष्य और मंगल खराब हो जाता है। इसलिए सूर्य और शुक्र एक दूसरे के शत्रु भी हैं। सूर्य शुक्र एक साथ बैठ गया, मतलब समझ जाओ मंगल अशुभ फल देगा ही देगा। मतलब आज हम मंगल के अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले प्रभाव पर वर्णन कर रहे हैं। तो अपनी पत्रिका उठा लो, नहीं तो हमसे चेक करवा लो। और यदि आपको यह ज्योतिष सीखना हो इस प्रकार का तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 30 दिन का कोर्स है और 30,000 रुपये इसकी फीस है, जिसमें रहना भी, खाना पीना भी और पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ शामिल है। ये एक पैकेज है एक तरीके से। तो इस प्रकार से ज्योतिष को एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर ले जाकर के समझाया जाता है। लग्न में यदि मंगल बैठ गया तो वह हिम्मत देता है, साहस देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बहुत लड़ाकू होता है, किसी से डरने वाला नहीं होता है और वो कभी आलस्य नहीं कर सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में मंगल बैठा हुआ हो और आलस्य करता हो तो वह शनि को बढ़ावा देता है।
तो मंगल वाले मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए, और करता है तो मान के चले उसका शनि खराब हो जाएगा, ऐसा मनुष्य बेईमान हो जाएगा, उसमें मुफ्त का फ्री का खाने की आदत बढ़ जाएगी। तो फिर जहाँ पर मुफ्त का और फ्री में खाने की आदत हो जाए, बेईमानी करने वाला मनुष्य हो जाए, तो वहाँ पर राहु का जन्म हो जाता है। इसलिए मंगल जिसका लगन में बैठा हो और यदि आलस्य करता हो तो मान के चलो उसके ऊपर राहु का प्रभाव पड़ गया है, मंगल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मंगल खराब हो जाएगा। इसलिए लग्न मंगल वाले मनुष्य जिसका भी होता है, हम कहते हैं भंडारे का भोजन मत करना, फ्री का भोजन मत करना, यार दोस्तों की यहाँ का भी, बर्थडे पार्टी का भी, विवाह का भी फ्री का भोजन मत करना, नहीं तो आलस्यपन आएगा और मंगल आपका खराब होगा। अच्छा होते हुए मंगल आपको खराब फल प्रदान करेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कभी भी कहीं पर भी भोजन करो तो भोजन के बराबर आपको पैसा किसी बच्चे के हाथ में दे करके आना चाहिए, स्त्री के हाथ में दे करके आना चाहिए। किसी मंदिर में भोजन कर रहे हो तो मंदिर की दान पेटी में भोजन डालना चाहिए। कि कहीं पर भी फ्री का भोजन मिल रहा हो तो फ्री का भोजन नहीं करना है आपको, मुफ्त में कोई उपहार नहीं लेना चाहिए। यदि दूसरे घर में मंगल बैठा हो और खराब फल दे रहा हो तो बच्चों को मीठा प्रसाद बांटना चाहिए, क्योंकि दूसरा घर जो है एक तरीके से कुटुंब का घर माना गया है। कुटुंब यानी परिवार का, जिसमें सभी पूरा परिवार शामिल हो जाता है। तो उसके लिए कुटुंब में जो बच्चे होते हैं उनको मीठा प्रसाद, टाफियाँ ये बांटना चाहिए, रेवड़ी वगैरह बांटना चाहिए। तो मंगल कहता है कि कुटुंब को साथ लेकर के चलोगे तो आपके जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। दूसरा घर जिसका भी मंगल बैठा हो दूसरे घर में, तो ऐसे मनुष्य को कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कैसी भी प्रगति हो, कहीं पर भी जाना पड़े, परिवार से दूर होने पर उसे कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। यानी परिवार का भरण पोषण ऐसे मनुष्य को करते रहना चाहिए, तो वो हमेशा जीवन भर सुखी रहेगा। क्योंकि बच्चे एक तरीके से वानर सेना है और मंगल हनुमान जी का प्रतीक है। तो बच्चों को जो मिठाई खिलाई जाती है ना, वानर सेना को जो खिलाई जाती है, उससे मंगल मजबूत होता है। यदि तीसरे घर में मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी व्यक्ति होता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव कहलाता है। वो पुलिस में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, फौज में जा सकता है, वर्दी वाली सर्विस कर सकता है। तो तीसरे घर वाले मंगल जिसका भी होता है वो व्यक्ति इस लाइन में दी जाए, फौज वाली, मिलिट्री वाली, पुलिस लाइन में, तो उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। मनुष्य को भटकना नहीं चाहिए। मैं बार बार सबसे कहता हूं कि जीवन में भटको मत, सही दिशा निर्देश पर चलोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और इसके लिए आपको किसी गाइडेंस की आवश्यकता होती है, किसी सलाह की आवश्यकता होगी, किसी अच्छे ज्योतिषी की आवश्यकता होगी। तो आप 4-6 ज्योतिषियों को ढूंढो, 10 ज्योतिषियों को ढूंढो, उसमें से कोई न कोई मनुष्य आपको, अनुभवी मनुष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा, अनुभव वाला व्यक्ति मिल जाएगा। उससे आप अपना ज्योतिष से संबंधित कंसल्टेंसी समय समय पर लेते रहें। तो तीसरे घर का मंगल मनुष्य को पुलिस लाइन की ओर, मिलिट्री लाइन की ओर, वर्दी की ओर लेकर के जाता है। ऐसे मनुष्य को ये इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। और चूँकि तीसरा घर मिथुन राशि का कहलाता है, बुध का कहलाता है, इसलिए मंगल को चंद्र की सहायता देना चाहिए। यानी कि चांदी का छल्ला बाएं हाथ में पहनना चाहिए। इससे क्या, चंद्र की सहायता मिल जाती है। और मंगल चंद्र जब मिल जाता है तो इससे लक्ष्मी योग बनता है। इस ज्योतिष शास्त्र में बहुत गहराई है।
और वो गहराई ही आपको समझना है। तो जो भी ज्योतिष सीखना चाहता हो, इस प्रकार की गहराई वाला, ऊपरी ऊपरी तोड़ वाला नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान यदि सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ऐसा रहस्यमय ज्योतिष का ज्ञान सशुल्क सिखाया जाता है। तो बुध का घर है तीसरा घर, और यहाँ मंगल बैठ जाता है तो उसे चंद्र की सहायता मिल जाएगी, तो यह लक्ष्मी योग बनाता है। तो इसके लिए चांदी का छल्ला बाएं हाथ में पहन ले। चौथे घर का मंगल खराब होता ही है ऐसा माना जाता है। तो ऐसे मनुष्य को अपने गुस्से से अपने ही काम बिगाड़ता है, अपने गुस्से से अपनी जिंदगी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। तो ऐसे मनुष्य को यहाँ पर चंद्र मंगल एक तरीके से उबलता हुआ पानी कहा गया है, क्योंकि चौथा घर जो है वह चंद्रमा का घर कहलाता है, कर्क राशि का, और वो चंद्रमा जो है पानी का प्रतीक है और मंगल आग का प्रतीक है। तो यहाँ पे ये उबलता हुआ पानी कहा जाता है चौथे घर का मंगल, चंद्रमा के घर में यदि बैठा है तो। अब उबलता हुआ पानी क्या करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए उबलता हुआ पानी आप रोज रोज उसका प्रयोग नहीं कर सकते, ये नुकसान प्रदान करेगा। इसलिए आपको गुड़ की रेवड़ी जल में प्रवाह करो। गुड़ यानी कि मंगल भी कह सकते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं। तो सूर्य की सहायता करना पड़ेगी। ऐसे कंडीशन में गुड़ की रेवड़ी आप यदि जल में प्रवाह करोगे तो मंगल ठंडा रहेगा, सूर्य की सहायता मिल जाएगी इसको, चंद्रमा को। और पांचवें घर में मंगल यदि शुभ है तो ऐसे मनुष्य को कभी भी लड़कीबाजी नहीं करना चाहिए और स्त्री को प्रेम नहीं करना चाहिए। मैंने जिसको हम बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। पांचवें घर का मंगल यदि है तो किसी भी प्रेम प्यार के लफड़े में किसी भी स्त्री या पुरुष को नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा उसका घर बर्बाद हो जाता है। लक्ष्मी चली जाएगी, वो दरिद्रता आ जाएगी, वो कहेगा ऐसा क्यों होने लगा है। तो पांचवें घर का मंगल यदि किसी का बैठा हुआ हो तो उसे गांठ बांध लेना चाहिए। यदि उसे दरिद्री नहीं होना है अपने जीवन में तो उसे किसी भी मनुष्य से यानी सेक्सुअल संबंध नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ पत्नी के अलावा। परंतु ये मनुष्य को मालूम ही नहीं होता है, और जब उसके खराब समय आते, उसके दरिद्रता का समय आता है तो उसके कोई न कोई लड़की, कोई न कोई पुरुष, स्त्री के केस में पुरुष और पुरुष के केस में कोई न कोई लड़की टकरा जाती है और वह दरिद्रता की ओर चला जाता है, उसका धन का नुकसान हो जाता है। तो ये सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है। यदि आप समझदार हैं तो आप काफ़ी कुछ हद तक जीवन में सुखी जीवन जी सकते हैं ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके। क्योंकि घर में लक्ष्मी है, पत्नी है, तो बाहर से आपके पास में धन अवश्य आएगा। और यदि आप बाहरी बाजारू औरत से किसी चरित्रहीन स्त्री के साथ संबंध रखते हैं या कोई स्त्री चरित्रहीन पुरुष के साथ संबंध रखती है तो लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाती है। तो ऐसे मनुष्य को पांचवें घर में यदि मंगल है और उसे बचना है तो उसे नीम की सेवा करना चाहिए, नीम के पेड़ की सेवा करना चाहिए, नीम लगाना चाहिए, उसके रक्षा करना चाहिए। और ऐसा मनुष्य जिसका पांचवें घर में मंगल है और यदि वो पेड़ काट ले, नीम का पेड़ काट दे किसी वजह से, तो उसको तो दरिद्री बनना ही बनना है, चाहे उसके ग्रह नक्षत्र सब बदल जाते, उसके कर्मों का खेल हो जाता है और वह बर्बाद हो जाता है। आप सोचते होंगे कि मैं बर्बाद क्यों हो गया।
अब नीम का पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए पांचवें घर वाले मंगल को? इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य, क्योंकि नीम के पेड़ के अंदर माँ भगवती काली का वास होता है, शीतला माता का वास होता है। शीतला माता ने ठंडाई, ठंड, जल मतलब चंद्रमा। अब ये कह लीजिए आप, यदि आपने उस चंद्रमा को काट दिया, ने पीपल के पेड़ को काट दिया, शीतला माता को वहां से हटा दिया, ने शीतल यानी ठंडाई को हटा दिया, तो पांचवें घर में आग उत्पन्न हो जाएगी मंगल की वजह से। और जब आग उत्पन्न हो जाएगी तो वह प्रेम, प्यार, लफड़ा उजागर हो जाएगा। आप बदनाम हो जाओगे, चरित्रहीन हो जाओगे, धनहीन हो जाओगे, क्योंकि आपको इन सबको निपटाने के लिए पैसे भी खर्च करना पड़ेंगे। इसलिए पांचवें घर में जिसका मंगल हो उसे प्रेम प्यार के लफड़े में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। नीम का पेड़ नहीं काटना चाहिए। यदि आपके प्लाट के ऊपर, किसी मकान के ऊपर, मकान या प्लाट है, आपका ज़मीन है, वहाँ पर नीम का पेड़ है और आपको मकान बनाना है, तो आपने उस नीम के पेड़ को काट दिया, तो आप जिंदगी भर कंगाल रहोगे, दरिद्री रहोगे। ये मान करके चलना, उसमें कोई भी माफ़ीनामा नहीं होता है। और माफ़ीनामा यदि मिलेगा तो बहुत ही विशेष विधान के साथ में आपको उस जगह की मिट्टी वगैरह लेकर के पहले कई 10-20 नीम के पेड़ लगाना पड़ेंगे, और जब वो पनप जाए तो उनकी पनप जाए तब तक सेवा करना होगी, और उसके बाद आपको माफ़ीनामा मिलता है। और छठवें घर में मंगल हो तो सूर्य जो है उच्च का फल देता है। ऐसे मनुष्य को पुत्र का जन्मदिन नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा केतु खराब फल देने लगता है। मीठा दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा केतु और खराब हो जाता है। और शनि का दान करना चाहिए तो अच्छा होता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि छठे घर में जिसका भी मंगल हो तो वह मंगल उच्च सूर्य के समान, उच्च के सूर्य के समान फल प्रदान करता है। और ऐसे मनुष्य को अपने पुत्र का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, अन्यथा पुत्र को बीमारी लग जाती है, पुण्य की परीक्षा में फेल होने की संभावना है पुत्र के लिए, पुत्र की मृत्यु भी हो सकती है। और मनुष्य सोचता है मैंने तो पाप कर्म नहीं किया, परंतु ग्रह नक्षत्र तो अपना काम करते हैं अदृश्य रूप से रह करके। तो छठे घर का मंगल जिसका हो, ऐसे मनुष्य को अपने पुत्र का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, और मीठी चीज़ों का उसके जन्मदिन पर वितरण नहीं करना चाहिए। मंदिर जाकर के मिठाई नहीं देना चाहिए, यानी देना भी है दान आपको उस दिन तो शनि का दान करना चाहिए। कितनी रहस्यमयी बात इस ज्योतिष शास्त्र में लिखी गई है। अब सातवें घर का मंगल ऐसे मनुष्य को अपनी जिंदगी में जो उसकी कोई हसरत, एक विशेष चीज, उसकी इच्छा, वह अवश्य प्राप्त होती, ईश्वर उसे वह अवश्य देता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी करता है। कब? कि वह बुध और शुक्र को खुश करके रखे। बुध यानी बहनों को। सातवें घर का मंगल वाले मनुष्य को यदि अपनी इच्छा पूरी करना है, कोई भी एक जो उसकी हसरत है कि मेरे को सरकारी सर्विस मिल जाए, मेरा बड़ा मकान बन जाए, मेरी बड़ी गाड़ी हो, कोई भी एक चीज़ की डिमांड करे, या मेरे यहाँ लड़का उत्पन्न हो, मेरा घर सुख शांति से रहे, तो उसकी जो हसरत होती वह हसरत अवश्य पूरी होगी। परंतु कब होगी? जब वह बुध और शुक्र को प्रसन्न करके रखे, यानी कि बहनों को, बहनों के बच्चों को प्रसन्न करके रखे, अपनी पत्नी को प्रसन्न करके रखे, स्त्रियों का मान सम्मान करके रखे, तो उसकी वह इच्छा अपने जीवन में ईश्वर अवश्य पूरी करता है। अष्टम भाव का मंगल जो होता है वह जीवन के हर कदम कदम पर आपको कष्ट प्रदान करेगा। अकाल मृत्यु भी दे सकता है, एक्सीडेंट में मौत हो सकती है, आत्महत्या भी कर सकते हो।
और ऐसे मनुष्य को, मैं फिर एक बार और बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 8वें घर का मंगल जिसका भी पत्रिका में लिखा हुआ हो, ऐसे पुरुष को विधवा स्त्री से दूर रहना चाहिए, और विधवा इसकी उसके जीवन में अवश्य आएगी। और कई बार तो ये होता है कि वो जिससे शादी करता है वो मर जाती है, और वो दूसरा विवाह करता है, तो विधवा स्त्री से विवाह करता है, तो उसका जीवन और ज़्यादा नर्क हो जाता है, वह दरिद्रता में जीता है, पाप कर्मों के अंदर जीता है, और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अष्टम भाव का मंगल जो होता है, ऐसे मनुष्य को चंद्र की सहायता लेना चाहिए, ना स्त्री की सहायता लेना चाहिए, स्त्री का आशीर्वाद लेना चाहिए, और विधवा औरत की सेवा करना चाहिए, बजाय कि विधवा औरत से विवाह करे या विधवा औरत के साथ शारीरिक संबंध बना, विधवा औरत को परेशान नहीं करना चाहिए। विधवा स्त्री का आशीर्वाद ले ले तो वह अमृत तुल्य होगा उसके लिए, क्योंकि विधवा स्त्री चंद्र का प्रतीक मानी गई है। और अष्टम भाव का मंगल जिसका होता है, यदि उसके पुत्र उत्पन्न होता है तो पुत्र के जन्मदिन पर मिठाई का दान नहीं करें, उसे नमक का दान करना चाहिए। तो नमक का दान करने से सूर्य की सहायता प्राप्त होती है, और गुरु महाराज मेरे पीपल की पूजा करने से भी मंगल को शांति प्राप्त होती है। तो अष्टम भाव का मंगल जिंदगी में कदम कदम पर मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति देता है, तो उसके लिए इसको चंद्र से शांत किया जाता है, दूध से, स्त्री से शांत आप कर सकते हैं, और विधवा स्त्री के आशीर्वाद से शांत कर सकते हैं। और पुत्र रत्न यदि प्राप्त हुआ है तो उसका जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, और उसके जन्मदिन पे नमक का दान करें तो पुत्र की उम्र बढ़ती है और स्वयं की भी उम्र बढ़ती है। क्योंकि अष्टम भाव के मंगल वालों को अक्सर देखा गया है कि उनकी यदि पुरुष है तो उसकी औरत मर जाती है, और यदि स्त्री के भाग्य में है तो उसे विधवा बनना पड़ता है। अपनी कुंडली उठा करके देख लो, कहीं स्त्री की मौत होने की संभावना तो नहीं है, क्या अपने पति की मृत्यु की संभावना तो नहीं है, विधवा होने के योग तो नहीं है, जरा चेक कर लो। तो उसका उपाय मैंने बोला है ना आपको, कि आपके यहाँ यदि पुत्र जन्म हुआ है, अष्टम भाव का मंगल है, तो उसका बर्थडे मत मनाना, मिठाई मत बांटना, नमक का दान मंदिर में जाके कर देना, जब भंडारा चलता हो वहाँ पर नमक का दान कर देना, पीपल की पूजा उस दिन अवश्य करवाना लड़के से, और खुद भी करो। 9वें घर में मंगल जो है शहद का भरा हुआ बर्तन कहा जाता है, कोई भी एक बर्तन है वह शहद का भरा हुआ है। और यदि मंगल 9वें घर में बैठ करके खराब फल प्रदान कर रहा हो, तो भाभी या भाभी माँ या भाभी के उम्र की जितनी भी स्त्रियां होती हैं उन सब की इज्जत करना चाहिए, सुहागनों को भोजन कराना चाहिए, मीठा भोजन कराना चाहिए, और उन्हें प्रसन्न करके रखना चाहिए। इससे, क्योंकि 9वां घर पितरों का घर कहलाता है, धर्म कर्म का घर कहलाता है, और 9वां घर जो है आपका एक तरीके से पुण्य का घर कहलाता है। 10वें घर में पिता का घर कहलाता है। 10वें घर में मंगल यदि बैठ गया तो यह मान करके चलें कि वो दूसरों को सलाह जो देगा या दूसरों की रक्षा कर सकता है, अपन अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए 10वें घर में यदि मंगल बैठ जाता है तो उसे कुल दीपक योग की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि दीपक तो जलता है, उजाला अवश्य देगा, परंतु उसके खुद के जीवन में उजाला नहीं होता है, दिया तले अंधेरा कहा जाता है। दुनिया को रोशनी दे सकता है परंतु खुद के नीचे अंधेरा रहता है। 10वें घर का मंगल, इसके लिए आपको हिरण की सेवा करना सबसे उत्तम उपाय कहा गया है। हिरण की कस्तूरी को साथ में रखना चाहिए, हिरण को पालना भी चाहिए।
11वें घर का मंगल यदि खराब फल दे रहा हो तो मिट्टी के बर्तन में सिंदूर भर लें और उसे अपने घर में जगह जगह रख लें। और 12वें घर के लिए यदि मंगल बैठा हो तो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले शहद को चाटना चाहिए। तो मंगल के बारे में ये बहुत ही रहस्यमयी ज्ञान ज्योतिष से संबंधित आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आप सब इसको कहीं नोट करें और ज़िंदगी में अपने परिवार के सदस्यों का मंगल कहाँ कहाँ बैठा है देख सकते हैं। और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो ये रामबाण चीज़ होगी मंगल के बारे में। शादी का कार्य जो होता है वो मांगलिक कार्यक्रम कहलाता है। शादी में शुक्र का रोल होता है और मंगल का भी रोल होता है। विवाह एक रस्म है और इस विवाह में स्त्री को लाल कपड़े ही पहनाए जाते हैं, लाल जोड़े पहनाते हैं, मांग में सिंदूर भी लाल भरा जाता है, ताकि उस समय पे मांगलिक कार्यक्रम होता है तो मंगल को एक्टिव किया जाता है, मंगल को जागृत किया जाता है। और मंगल जागृत हो जाएगा तो वह गले में मंगल सूत्र भी डाला जाता है जो उसके सुहाग की रक्षा करता है। इसलिए मांगलिक कार्यक्रम बोला गया है, कभी भी बुध का कार्यक्रम नहीं बोला गया, शुक्र का कार्यक्रम नहीं बोला गया, मांगलिक कार्यक्रम बोलते हैं, मंगल का कार्यक्रम बोला जाता है। तो पति पत्नी जब संबंध बनाते हैं विवाह होने के बाद में, तो जब खून तेज अवस्था में दौड़ेगा, खून में गर्मी बढ़ती है, तभी तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और तभी तो मंगल को जागृत हो जाएगा और उत्तेजना उत्पन्न होगी मनुष्य के शरीर में, स्त्री और पुरुष के शरीर में। इसीलिए मांग में सिंदूर भरा जाता है, लाल जोड़ा पहनाई जाता है ताकि मंगल की उत्तेजना उत्पन्न हो उस स्त्री के शरीर में। अगर उत्तेजना नहीं होगी तो शारीरिक संबंध कैसे बनेंगे? इसलिए स्त्रियों को विवाह के समय पे सफ़ेद कपड़े या काले कपड़े या फिर दूसरे अन्य कलर के कपड़े पहनना नहीं चाहिए, यह अपशकुन कहलाता है। परंतु आजकल की आधुनिक लड़कियां जो पहले से ही भोग विलास कर चुकी होती है, पहले से ही पेट में बच्चा लेकर के आ जाती है, उनके लिए फिर ये लाल जोड़ा और सफ़ेद जोड़ा और काले जोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सी स्त्रियां काली साड़ी और काला जोड़ा सब कुछ काला पहन करके विवाह करती हैं, जो भयंकर अपशकुन कहलाता है। आगे पीछे उनके जीवन में तलाक अवश्य होता है। तो मंगल को एक्टिव करने के लिए मनुष्य के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए लाल कपड़े पहनाए जाते हैं, मांग में सिंदूर भी लाल पहनाया जाता है और गले में मंगल सूत्र डाला जाता है। इन सब का बहुत बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में और विशेष तौर से स्त्री के जीवन में। मंगल को इसीलिए पहनाया जाता है। कुर्ता भी आपने देखा होगा, दूल्हे का कुर्ता भी लाल कलर का होना चाहिए, पगड़ी भी लाल कलर की होनी चाहिए, क्योंकि मंगल को सक्रिय करना होता है उस विवाह को सफल करने के लिए। अब हम और गहराई में यदि जाते हैं तो स्त्री रजस्वला होती है, यानी खून निकलता है उसके शरीर से, जो अशुद्ध खून होता है वह निकलता है, उसे रजस्वला कहा जाता है। और खून भी मंगल का प्रतीक कहलाता है। तो यहाँ पर भी मंगल को एक तरीके से हम मंगल को उत्तेजित करते हैं, मंगल को सक्रिय करते हैं, जिससे वह रजस्वला से होती है। कई बार बहुत जल्दी रजस्वला से हो जाती, ज़्यादा उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। तो रजस्वला होने का मतलब उसके हार्मोन्स बदलते हैं, एक स्त्री में खूबसूरती आ जाती है, ग्लोब आ जाता है, चेहरा भरा जाता है, चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है।
विवाह होने के बाद में। तो एक स्त्री को मंगल का महत्व तो अवश्य समझना चाहिए कि उसके जीवन में मंगल का बहुत बड़ा महत्व है, तभी घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम सुसंपन्न होते रहेंगे। तो मेरा आप सभी मनुष्यों से विनम्र निवेदन है कि मंगल का जीवन में, विवाह में, बच्चे पैदा करने में, मासिक धर्म में, सुख समृद्धि शांति के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो यदि आप इतनी गहराई से यदि पत्रिका लिखवाना चाहते हो, समझना चाहते हो कि आपके जीवन में मंगल का क्या रोल रहेगा, किसकी अकाल मौत होगी या नहीं होगी, कौन बच्चा पैदा करने लायक होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा उपाय करना होगा जिससे बच्चे पैदा हो जाए। कई जवान लड़की की मौत होने की संभावना तो नहीं है, क्या हम प्रेम प्यार में फंस के हमारा धन लूटने की संभावना तो नहीं है। ये सब चीज़ यदि आप चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7649862712, 7987237885। ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, 7987237885। इस पे आप संदेश दे करके, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके जो हमारी फीस है वो जमा करके आप उचित कंसल्टेंसी ले सकते हो, उचित परामर्श ले सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम क्राम क्रीम क्रोम सभौमाय नमः। 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 ओम हम अंगारकाय नमः।